हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है इंडियन गवर्नमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम 2023 की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम सभी स्टूडेंट्स के लिए आया है, वेरियस कैटेगरीज के लिए, वेरियस मिनिस्ट्री की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल होने वाले हैं, बहुत से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ये इंटर्नशिप्स आई हुई है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो देखिए मैं डिपार्टमेंट वाइज आपको पहले बता देती हूँ और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप अगर किसी सेपरेट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का आप अलग से अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप किस डिपार्टमेंट का इंटर्नशिप प्रोग्राम का अलग से वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो कंबाइंड बता रही हूँ ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, इसको आप डिटेल में जरा देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे वेरियस कैटेगरी के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री के इंटर्नशिप्स आए हुए हैं डिटेल्स में। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले आपको शॉर्ट बता दूंगी कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। आरबीआई इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गया है, उसके बाद आ जाता है नीति आयोग इंटर्नशिप प्रोग्राम, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम, फिर आ जाते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम, फिर आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम, फिर है आपका कंपटीशन कमीशन इंटर्नशिप प्रोग्राम, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, इतना है। इसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ और किसी सब सेपरेट डिपार्टमेंट का अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आरबीआई से स्टार्ट करती हूँ। ओके, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली? ऑल कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग एनी रिसर्च और पीएचडी डिग्री इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स विल ओनली बी अलाउड टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप स्कीम। इसके साथ ही RBI internship program will also allow BTech and BE candidates who also have adequate computer knowledge, data analysis knowledge, and associated degrees in economics, statistical science or finance to join this scheme। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स फाइनेंस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स फाइनेंस बैंकिंग स्टैटिस्टिकल साइंस से। इसके अलावा बीई बीटेक के हैं अगर आपको कंप्यूटर और डेटा एनालिसिस की नॉलेज है, और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल साइंस और फाइनेंस के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, डिग्री किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? द टेन्योर ऑफ दिस इंटर्नशिप स्कीम विल बी ऑफ 6 मंथ। द डिपार्टमेंट कंडक्ट्स द इंटर्नशिप स्कीम इन 2 सेपरेट सेशंस while the first takes place in January and the second will start in the month of July। तो जनवरी जुलाई 2 बार स्टार्ट होता है इनका प्रोग्राम। To secure the position in internship projects, the applicants are advised to send in their resume at least 5 months ago। तो 5 महीने पहले आप अप्लाई करेंगे तब आपका जैन और जुलाई के लिए सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ओके। Stipend, every selected candidates will get as much as 35,000 on a monthly basis as stipend for this internship program। ठीक है, 35,000 रुपए महीने आपको 6 महीने तक मिलेंगे। How to apply? Any person who is interested in sending in the application will have to click on the link that and upload resume और application form। ठीक है, फिर आता है नीति आयोग। नीति आयोग की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? The internship scheme under Niti Aayog are not restricted to a certain section of student। Any pupil who is pursuing UG, PG or research courses will be able to fill in the application। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है जो UG, PG कर रहा हो या रिसर्च कर रहा हो। ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? द टेन्योर ऑफ दिस प्रोग्राम हैज बीन स्पेसिफाइड टू बी 6 वीक्स यानी 1.5 महीना। इन केस द डिपार्टमेंट हेड believes that there is a need for an extension, then its program's tenure can stretch to 3 month at the most। तो 1.5 महीने का है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने बढ़ाया जा सकता है। Interested candidates can apply each month as the application lines remains active for the first 10 days of each month। तो 1 से 10 तारीख तक आप किसी भी महीने अप्लाई कर सकते हो। How to apply? Every applicant will have to click on the official line, enter the authorized website of नीति आयोग इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो नीति आयोग की जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। द इंटर्नशिप प्रोग्राम डज नॉट पे anything to the interns, they only receive a
सर्टिफिकेट आफ्टर द सबमिशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टेन्योर। तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, किसी तरह का अलाउंस वगैरह नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम, ओके, इसमें क्या है क्वालिफिकेशन? इन केस द एप्लीकेंट्स डिजायर इन प्लेस in programs which fall in the graduation category, then he she must be the online applicants. In case the applicant desire to be the part of post graduation projects, he she needs to be an offline candidate. तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप ग्रेजुएशन की कैटेगरी में रहोगे, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपका वो पोस्ट ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ओके, ड्यूरेशन कितना रहने वाला है इसका? The duration of this internship scheme can be anything between 1 month to 6 month, 1 से 6 महीने रहने वाला है, ठीक है। The internship draft state that Ministry of External Affairs will only accept 30 applicants, सिर्फ 30 applicants इसके लिए select होंगे। ओके, अब आ जाते हैं applicants will be able to apply anytime they please. In case you desire to enhance the chances of your selection, then submit the application just 1 month before the election commence. तो इलेक्शन जब होते हैं उसके 1 महीने पहले ही आपको अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है? जस्ट लाइक नीति आयोग स्कॉलरशिप, the interns will also not receive any payment. आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भी इन्होंने कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की बात नहीं की है, तो आई थिंक इसमें भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, और इसमें कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई? All candidates must get the approval from the college or university. Apart from this, they will also require 3 legal ID proofs: Aadhaar card details, NOC, and recommendation from HOD in college or university. usfsp@mea.gov.in and मतलब 2 इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, वहाँ पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है? ऑल कैंडिडेट्स हु डिजायर टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप स्कीम विल हैव फाइनल ईयर लॉ सब्जेक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम अ रिप्यूटेड एंड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ड्यूरेशन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द इंटर्न्स विल stay in the project for 4 months, but under special circumstances the internship can extend to around 6 months. तो 4 से 6 महीने की इंटर्नशिप रहने वाली है। अब आते हैं among the hundreds of applications which of the department receives only 5 deserving students will be selected. ठीक, खाली 5 लोग का सिलेक्शन होगा एक बार में, ठीक है। The application lines remains open to the entire year, but it is the best to submit application form once the department has released the final notification. तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपकी सिलेक्शन के चांस तब बढ़ जाते हैं जब डिपार्टमेंट खुद से इसका नोटिफिकेशन जारी करता है। सर्टिफिकेट, the department also does not pay any grant to the interns, they will only रिसीव अ सर्टिफिकेट, खाली सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई पेमेंट आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने वेबसाइट दिया है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, ओके। द इंटर्नशिप प्रोग्राम इज ओनली अवेलेबल फॉर लॉ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन देयर फाइनल ईयर. Candidates who have acquired graduation degrees in law management, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स विल आल्सो बी एबल टू अप्लाई. तो देखिए यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही कह रहे हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के साथ किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. इंटर्नशिप सेशंस, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन ज्वाइन एनी वन ऑफ द 2 internship session offered by the department. The summer session start in June and continues till July. The winter session start in December and continues till the end of the Jan. तो 2 सेशन होते हैं, एक होता है इनका जून जुलाई और एक होता है दिसंबर जनवरी, 2 महीने का होता है, ठीक है. एप्लीकेशन डेट क्या रहने वाली है इसकी? As there are 2 different sessions, the last date for submitting the application will also be different. All applicants
interested in being a part of the summer as well as winter session must successfully finish the registration by 31st April and 31st अक्टूबर। तो देखिए, अगर आपको जून जुलाई का करना है तो आप 31st अप्रैल अभी भी चांस इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप जनवरी के लिए अगर अप्लाई करना, दिसंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 31st अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। स्टाइपेंड द डिपार्टमेंट विल ऑफर अ ग्रांट ऑफ ₹10,000 टू ऑल सेलेक्टेड इंटर्न। तो 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस, द एप्लीकेंट्स लेटर, CV of the candidate and necessary papers must be uploaded to sharma@nic.in। तो इस पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। Only candidates who are pursuing post-graduation and research-oriented courses in information technology, management, economics, commerce, law, finance, or students who are in the final year of their BTech computer science course will be able to apply। बहुत बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। जो लोग IT से जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट से कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं, लॉ से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आर्ट्स को सब्जेक्ट कुछ, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स आ रहा है तो मतलब आर्ट्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस में IT के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स के कर ही सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस की बात हो गई है और कॉमर्स की बात हो गई है, लॉ की बात है, मतलब लॉ मतलब ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं जो कि परस्यू कर रहे हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। ओनली कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं इन IT, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर BTech कंप्यूटर साइंस कोर्स विल बी एबल टू अप्लाई। तो अगर आप BTech के फाइनल ईयर में हो कंप्यूटर साइंस के तो अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, लॉ में, फाइनेंस में, ठीक है, और मैनेजमेंट में, IT में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम इज जस्ट 2 months। इट माइट स्टार्ट इन जून और इन जुलाई। तो जून जुलाई में स्टार्ट हो सकता है ये। ठीक है, सबमिशन डेट है आपकी each year the candidates will be allowed to submit their application document till the 31st of January। तो आप हर साल 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इनका प्रोग्राम होता है उसके लिए अब जो अप्लाई करेंगे आप नेक्स्ट यानी 2024 के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अभी से अप्लाई कर दो। क्या जाता है स्टाइपेंड, एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एबल टू गेट अ मंथली ग्रांट ऑफ 10,000। 10,000 रुपये महीने आपको मिलेंगे और वो भी 2 महीने के लिए, बिकॉज मंथली इन्होंने कहा है तो 20,000 रुपये आपका हो गया। ठीक है, ओके ओके, इन्होंने पीरियड दो ही महीने का है ना, जस्ट 2 months। यस, ओके, 2 महीने का प्रोग्राम है आपका। अब आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग स्पेशल 5-year कोर्स इन मैनेजमेंट, finance and economics will be able to apply for this internship, but applicants must be studying in 4th or 5th fourth and 5th year, क्योंकि इन्होंने शायद यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लोग 5 साल का कोर्स जो कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल है। मैनेजमेंट और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का आई थिंक जो जिनका कंबाइंड होता है UG PG उन लोगों के लिए है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटर्नशिप विल बी एनीथिंग बिटवीन 2 to 6 months। तो 2 महीने और 6 महीने के बीच कुछ भी हो सकता है। इट इज़ द बेस्ट सेंड इन द एप्लीकेशन लेटर around 1 month in advance if any person desire to join internship program in the February, her application must be submitted no later than 1st Jan। तो आपको जब भी
इसके लिए अगर करना है तो आप जो इनका जो सेशन स्टार्ट होता है उसके 1 महीने पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। अब जाते हैं स्टाइपेंड। ऑल एप्लीकेंट्स विल बी अवॉर्डेड विद अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 10,000, तो 10,000 रुपये महीने आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ड्यूरेशन इसका 6 मंथ का था, नहीं 2 मंथ टू 6 मंथ, ठीक है। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये महीने मिलते हैं तो आपको 2 महीने का करते हैं तो आपको 20,000 मिल जाएगा, 6 महीने का करते हैं आपको 60,000, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एवरी एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सेंड इन द application form along with CV and other documents to the Ministry of Finance via postal service। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इसमें पोस्टल सर्विस, तो इसके वेबसाइट पे जाकर के इनका एड्रेस वगैरह दे करके वहाँ पे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे ऑप्शन दिखता है ऑनलाइन का तो बहुत अच्छी बात है। ओके, कंपटीशन कमीशन इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी ओनली कैंडिडेट्स हु हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड एकेडमिक नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ड्यूरेशन ऑल इंटर्नशिप प्रोग्राम विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ओनली लास्ट फॉर 1 मंथ, ठीक है। ओके, तो ड्यूरेशन आपका सिर्फ 1 महीने का रहने वाला है। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट मेक श्योर दैट दे सबमिट द एप्लीकेशन एट लीस्ट 1 मंथ इन एडवांस्ड। इट इज़ बेटर टू सबमिट द फॉर्म बिफोर 1 डे ऑफ ईच मंथ। ओके, बिफोर 1 डे, अच्छा, मतलब ये हर महीने इसके लिए एप्लीकेशन लेते हैं और जब भी इनका ये शुरू होने वाला है उसके 1 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हो, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है। ओके, अब देखते हैं स्टाइपेंड। एवरी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिवॉर्डेड विद अ कैश प्राइज ऑफ 10,000 रुपीज़, तो इसमें आपको 10,000 रुपये इंटर्नशिप मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है, आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने का प्रोग्राम है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं बिकॉज इसमें लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई? ऑल एप्लीकेशंस all application form, college detail, ID and education proof and a summary of topic must be sent to the respective department by uploading them to asa@gmail.com। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं asa@gmail.com, ESSAYASA@gmail.com। इस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी। Women and Child Development Ministry internship eligibility है। It has been mentioned that graduate, postgraduate and research candidates associated with any subject will be able to apply for this project। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने परस्यूइंग मेंशन नहीं कर रखा है और एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च कैंडिडेट के लिए ये कह रखा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ड्यूरेशन इसका क्या रहने वाला है? ऑल एप्लीकेंट्स विल बी प्लेस्ड अंडर प्रोजेक्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशंस। Okay, any undergraduate candidate will be able to join the internship for 1 month. In case the applicant has a post-graduation degree, she will be allowed to join a scheme that lasts over a span of 1 or 3 months. ओके, तो जनरली 1 महीने का अगर आपने पीजी किया है तो थोड़ा सा वो एक्सटेंड होकर के 1 से 3 महीने और बढ़ सकता है। इन केस द एप्लीकेंट हैव रिसीव्ड देयर फाइनल रिजल्ट ऑफ पीजी, दे विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इंटर्नशिप प्रोग्राम विच लास्ट फॉर 6 मंथ। तो अगर आपके पास पीजी की डिग्री है तो आप 6 महीने का ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जाते हैं द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेस 4 डिफरेंट इंटर्नशिप सेशंस ओवर द ईयर। 1 साल में 4 सेशन ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। स्टाइपेंड, द एप्लीकेंट्स डोंट रिसीव एनी मॉनिटरी ग्रांट फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस प्रोग्राम्स। तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा, बट इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में काम करना अपने आप में कोई कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई? यहाँ पे लिंक दे रखा है, ठीक है, ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्या है? एज म्यूजियम
restoration of old objects, the internship program will only allow candidates who are associated with similar subjects. Any college or university students who has a degree in anthropology, art, history, science, archaeology, museology, languages, sculpture, library science and fine arts will be given preference during the session process. तो जिन लोगों ने इन फील्ड में पढ़ाई की है, इन सब्जेक्ट्स पढ़ाई की है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है। मैं फिर से सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। वो हैज़ अ डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री, साइंसेज, आर्कियोलॉजी, museology, languages, sculpture, library sciences, and fine arts will be given preference during the selection process. तो यहाँ पे इन लोगों को प्रेफरेंस दी की बात की है, यानी कि ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं, आप अप्लाई करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? द इंटर्नशिप प्रोग्राम आर डिवाइडेड इन समर एंड विंटर सेशन, वाइल समर सेशन में कंसिस्ट ऑफ 6, 9 और 12 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम। 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का प्रोग्राम होने वाला है आपका। द विंटर सेशन कंटिन्यूस 9 to 12 मंथ। जो विंटर सेशन होगा वो आपका 9 महीने का या 1 साल का होने वाला है, और जो समर होगा वो आपका 6 महीने का भी होगा, ठीक है। द समर सेशन स्टार्ट फ्रॉम मई, जून, जुलाई, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द विंटर सेशन में स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ओके, एप्लीकेशन डेट क्या है? इन केस अ कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड इन समर इंटर्नशिप, ही शी नीड्स टू अप्लाई बाय 10th of March। तो देखिए इसकी भी डेट निकल गई समर वाले की। अब आप विंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ द एप्लीकेंट डिजायर टू टेक पार्ट इन विंटर इंटर्न्स प्रोग्राम, ही शी मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन बाय 10th के बाद ये कट गया है, तो मैं कह नहीं सकती, होगा 10th। आप इसमें जाके जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके, अब आ जाता है स्टाइपेंड। द डिपार्टमेंट विल नॉट प्रोवाइड एनी मॉनिटरी स्टाइपेंड टू द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स। तो इसमें आपको किसी भी तरह का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बट इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में काम करना भी कोई छोटी बात नहीं है। हाउ टू अप्लाई? क्लिकिंग ऑन द लिंक, तो इन्होंने लिंक दे रखा है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट मस्ट बी अपलोडेड, तो जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कहे हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वो सब आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी इन्होंने दे रखे हैं, ये देखिए ये जो है ये वेबसाइट है आपकी जन धन योजना की, ठीक है। जन धन योजना की वेबसाइट पे इन्होंने देखिए राइट साइड पर रिसेंट पोस्ट में इन्होंने डाल रखा है। 3rd नंबर पे देखिए लिस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इंटर्नशिप स्कीम एंड प्रोग्राम्स 2023, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इंटर्नशिप की डिटेल है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेटली किसी डिपार्टमेंट, किसी मिनिस्ट्री का इंटर्नशिप बनाऊं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं और किस सब्जेक्ट्स के लिए आप इंटर्नशिप चाहते हैं, ठीक है। और तो इसका अप्लाई लिंक जैसा मैंने आपको कहा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।